राव साहब, देखिए पुलिस पर बहुत बड़ी चुनौती है। 6 महीने बीत गए हैं, इस जंगल में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से वहां खाक छान मार रहे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, मतलब बहुत बड़ा ये पूरा समूह है। ऐसे में कैसे सबूत इकट्ठा होंगे? बॉडी का कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए, हथियार कितना क्रूशियल है। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा होगी आफ्ताब को? इंसाफ मिलेगा? यानी मेरा बेसिक सवाल है आपसे। देखिए, सबूतों का अभाव जरूर आप सब बता रहे हैं, अभाव है, लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भी चलेगी। और ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर निर्धारित है, कोई इसमें आई विटनेस है नहीं। और इन हालात में सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्लस साइंटिफिक एविडेंस जो होगी, अभी आप देखिए डीएनए टेस्ट होगा, जो 18 हड्डियां अभी तक मिली है उनका डीएनए सैंपल किया जाएगा, ब्लड जो मिला है उसका होगा। और उसके अलावा जो और कोई चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे फ्रिज का खरीदना, आरी का खरीदना, उन दोनों के दुकानदारों के स्टेटमेंट्स हैं, जो श्रद्धा के जो दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उसको थ्रेट आती थी या उसको परेशान करता था या उसने कई बार कहा था कि मेरे को जान का खतरा है। ये सभी चीजें हैं। और उसके बाई नाम, और दूसरा उसके बाद मिसिंग के बाद, उसके मरने के बाद 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद उसने उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा जो ट्रांसफर किया वो, ये एक बहुत अच्छे सबूत हैं इनको। और इन सबूतों के आधार पर जब केस ट्रायल में जाएगा तो एक प्रिजम्पशन भी होती है। जज भी जो ट्रायल करेगा वो प्रिज्यूम करेगा इन हालात में यही हो सकता है, पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं। सर्कमस्टांसेस भी तो बताए जाएंगे ना। योगिता जी, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं और हाल ही में जो दिल्ली का ये कांड हुआ जिसमें अलेज्ड रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, इंसाफ होगा इसमें? क्या लगता है आपको? मुझे तो उम्मीद कम है, क्योंकि देखिए जहां वहां 3 दिन बाद शरीर मिला उस बच्ची का और पूरा उसमें जांच हुई, लड़के खुद उस बॉडी तक लेके गए और उसमें खुद सारा एविडेंस था। उसके बावजूद भी आपने देखा 11 साल बाद उसको क्या न्याय, तो मैं नहीं बोलूंगी, अन्याय हो गया उस बच्ची के परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ और देश की अन्य महिलाओं के साथ। अब यहाँ पर इतना मुश्किल है एविडेंस जुटाना, और हमारा तो न्याय प्रणाली से थोड़ा सा विश्वास टूट गया है जब से वो छावला का जजमेंट आया है। सर अभी भी होपफुल है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से, पर मुझे ये जानना है कि 2 बच्चियों में इतना भेदभाव क्यों? जब निर्भया में, हालांकि मैं आप और हमने तो उनकी स्ट्रगल देखी है, आशा जी की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल से अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाया है, उसमें पूरा देश, पूरा विश्व उनके साथ था। पर व्हाट अबाउट अदर्स? यहाँ पर अगर मान लो सबूत नहीं मिलते तो क्या ये आरोपी बरी हो जाएगा? क्या मतलब न्याय मिलेगा? मुझे तो अभी भी इसमें संदेह है, क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है, क्या मिलेगा? 6 महीने हो गए इस बात को, मुझे तो पता नहीं क्या उसमें। नो डाउट ये डिलेड इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये है कि मर्डर का केस के 6 महीने बाद डेफिनेटली। निर्भया में भी अगर आपको याद हो तो बस तो उसने धो दी थी, लेकिन जो सीढ़ियों पर पतली चिप्पियां एल्यूमिनियम की रहती हैं, उसके अंदर खून का कतरा मिल गया था। के अंदर के इंटीरियर पार्ट्स में ब्लड मिला है, और वो ब्लड भले ही वो बहुत पुराना हो गया है, प्यूरिफाई होने के चांसेस हैं, लेकिन ब्लड जब सूख जाता है उसके बाद दोबारा से उसको यूज किया जा सकता है डीएनए के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशावादी हूं, और डेफिनेटली इसमें एविडेंस मिलेगी। अब एविडेंस मिलने के बाद में जैसा भी होगा आगे ट्रायल की बात है। और मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टिगेशन के स्किल, कितनी अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे छावला वाले केस में कई बार ये आया कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अच्छे से उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स एज डिटेक्टिव जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जो एविडेंस की वैल्यू समझते हैं, फिजिकल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस, ये 3 प्रकार की एविडेंस होती है। यानी कि डायरेक्ट एविडेंस जो स्टेटमेंट के साथ में, जो कई लोगों की स्टेटमेंट इसमें होंगी, इनडायरेक्ट एविडेंस है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की। यहाँ पे तो आप जब बताते हैं ना तो सब बड़ा सिंपल लगता है, मुझे तो लग रहा है कि यहीं पे केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसमें बहुत ही बारीकी से इसको मेहनत करके ये करनी होगी। मैं एक लास्ट पॉइंट, जब आपने अभी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों वो बच्ची इस रिलेशनशिप में थी, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप है जिसको आज भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमें ये बात जान लेनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप इज अ ट्रूथ, एंड द सूनर वी एक्सेप्ट दिस, द लॉज वी मेक अराउंड, वो मुझे लगता है वो जरूरी है। क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत कैसे करती? उसको वहां जज किया जाता, वहां पे उसको Exactly my point. वही तो मैं अभी उसके घर पे गई थी और अपने दर्शकों को भी बता दूं जल्दी, बहुत ही कंजर्वेटिव एक गली है वो छतरपुर में, और जो आसपास का इलाका है वो बहुत ही कंजर्वेटिव इलाका है, और इसीलिए जाके ऐसा साफ लगता है कि, और मैंने वहां पे आसपास कई लोगों से बात की, सिर्फ उस पूरे इलाके में एक आदमी है जो ये कहता है कि मैंने उसे देखा था।